अस्सलाम वालेकुम। कौन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन है जेनिफर बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बताइएगा कि नो क्लियर नहीं आवाज़ आ रही है मेरी आपको बेटा? जी बेटा बताइए मुझे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी, थैंक यू। अब तो उठ जाए आपकी क्लास, अब तो दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है या अभी तक सो रहे हैं? चलिए 3-4 मिनट में वेट करूँगी, जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, फिर हम अपना टेस्ट कंटिन्यू करें। अभी एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा।
ये स्टूडेंट्स काफ़ी वेट कर लिया है मैंने, हम अपना जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आज थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम भी बच गया, तो ओके। इजेक्शन फ्रैक्शन कोई बता सकता है इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? क्यों नहीं करता सारा? ये तो हार्ट फेलियर का क्वेश्चन है, आप कह रहे थे मैंने हार्ट वर्क नहीं किया, तो क्या बात है? तो मैं नोटिस कर रही हूँ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है बच्चों का टेस्ट में, या क्या बात है सारा? आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। जेनेट एनवायरमेंट मेजरमेंट 49% के लेफ्ट कितना ब्लड रिजल्ट हुआ है? अच्छा ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट थोड़ा सा और आप और करो इसको और मजीद बेहतर क्या बता सकते हैं? फ्रैक्शन ब्लड प्रेशर ओके। दो फ्रैक्शन इजेक्शन और फ्रैक्शन दोनों की मेजरमेंट्स भी अलग अलग बताई थी, फिर इन दोनों का रेशो बताया था। is a measurement expressed as a percentage of how much blood left ventricle found out with each condition. ठीक है, with December from out. ठीक है। यास्मीन ने भी आंसर किया है, तुर्कमेनिस्तान ने एडजस्ट करने। अच्छा पिसा फैन की आवाज़ है बेटा, मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा कल हाँ, फ्रैक्शन ऑफ ब्लड हार्ट बीट चैम्बर दैट इज pumped out with every heartbeat. With that, but the fraction of blood present in ventricle which is detected with heartbeat. Gemmet vessel. Fraction of blood present in ventricle is detected. ज़्यादा बेटर डेफिनेशन ये है कि फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेजेंट ज़्यादा बेटर आप ये देखिए कि वो जो इजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, वो volumetric fraction of fluid ejected from chamber with each contraction. कोई बात नहीं, खान साहब आज नहीं भी समझ आ रही, मैं तो क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ आपके लिए और सिर्फ मैं उसके रिप्लाईज फिलहाल पढ़ रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे भेजी। Subtracting amount of blood present in the left ventricle at the end of diastole from the amount present at the end of diastole and calculate the percentage of blood that is ejected. हमारी अब तुम्हें समझ नहीं मेरी। Subtracting amount of blood present in left ventricle at the end of diastole, फिर तुम्हारा from the amount at the end of diastole। आपने बीच में एक वर्ड गलत लिखा है, इसको चेंज करना होगा। देखो जरा दोबारा मारिए अब्दुल्ला। आप सफर इजेक्शन फ्रैक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ब्लड लीविंग योर हार्ट ईच
time is contract, fraction of blood present in ventricle with ejected। ठीक है, अच्छे आंसर दिए सब बच्चों ने। यही है सिंपल इजेक्शन फ्रैक्शन, नाम से समझ आ रहा है। इजेक्टेड फ्रैक्शन यानी उसको जो फ्रैक्शन फेस करना पड़ती है, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ ब्लड जाहिर है चैम्बर के अंदर भी रहता है। ऐसा नहीं होता कि 100% ब्लड इजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज में ही होता है। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि इजेक्ट होगा हर हार्ट बीट में, और फिर उसके बाद रिमेनिंग कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बीच में रह जाती है। नॉर्मली 55 से 85% का रेशो अगर इनका आता है तो वो ठीक है। जाहिर इसका मतलब होता है कि 55 या 75 तक जो ब्लड था वो इजेक्ट हो गया, उसके बाद रिमेनिंग जो 25 था वो चैम्बर्स के अंदर रह गया। ठीक है बेटे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। ओके, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं आप लोग? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या होती है और उसकी वजह से बॉडी में कहाँ पे चेंजेस आ रही होती है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ठीक है जॉन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मैंने पूरा क्वेश्चन ये किया था कि उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, कुछ उसको भी थोड़ा सा शॉर्टली एलैबोरेट करें हमको। फैसल ने आंसर किया, मैं लेफ्ट वेंट्रिकल नॉट इफेक्टिवली पंप ब्लड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स इनटू एओर्टा एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उससे फिर क्या होता है फैसल? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि उसकी वजह से फिर क्या इफेक्ट होगा, यानी लंग्स पे इफेक्ट आएगा या क्या इफेक्ट होगा? फैसल के बाद निम्रा diastolic dysfunction, there is a problem with the filling of ventricle। निम्रा, मैंने आपसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, पहले के बाद दो डिफरेंट किस्म के फेलियर्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। पहले तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। दूसरा ये मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। आपने ये जवाब सही लिया कि पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। जी जोहन, ये भी ठीक है बिल्कुल। एक साइड का लेफ्ट साइडेड होगा तो इट में लीड टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। और नफीसा का आंसर बीच में मिस हो गया था। लेफ्ट साइड का आपके लिए अफर्स व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट पंप इफेक्टिवली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, your body from getting enough oxygen rich blood, the blood backs up into your lung instead, which causes fluid to accumulate in the lungs and cause pulmonary edema। तो जैसा pulmonary congestion अगर में left ventricular failure ठीक है, pulmonary congestion होगी आपका करवा, in which shortness of breath भी होगी पेशेंट को, खांसा भी ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल reactive pulmonary edema cause shortness of breath, trouble breathing। ठीक है, अच्छा आंसर है आपका भी यासिर एशिया। ठीक है सारा, ठीक है सारा जैनब, राइट विनिश। ठीक है, बिनीन समर, अरूज इस्लाम एंड मुनीबा यूनस। ओके
अच्छा, अगर किसी पेशेंट को डायस्टोलिक फेलियर होता है, डायस्टोलिक फेलियर, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या कहना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट उसके बॉडी के ऊपर होते हैं अगर किसी को डायस्टोलिक फेलियर हो जाता है पेशेंट को? ओके, जो हमने आंसर दिया पल्मोनरी एडिमा, बिल्कुल जाहिर है मैंने किसी एक को स्पेसिफाई नहीं किया, वेंट्रिकल्स की बात की, सॉरी डायस्टोलिक फंक्शन की बात की। अगर वेंट्रिकल्स अगर उनके डायस्टोलिक फंक्शन में प्रॉब्लम होगा, फिलिंग प्रॉब्लम होगी, तो अल्टीमेटली आपको पता है लंग्स से भी ब्लड में आना है, वेंट्रिकल्स के अंदर पूरी बॉडी से भी आना है, तो ऑब्वियसली पल्मोनरी एडिमा कंजेशन उसकी वजह से साइनोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। समर ने भी सही आंसर दिया कि उसकी वजह से जब वो फिलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीज होगा। रिदा ने भी ठीक कहा, साइनोसिस एंड एडिमा, रिदा ने भी ठीक कहा, पल्मोनरी एडिमा कफ है, साइनोसिस, कल्हा ने भी ठीक आंसर दिया, राबिया ने भी, जेनेट ने सिर्फ यसमान कहा है, जैनब ने भी ठीक आंसर दिया, पल्मोनरी एडिमा, डिस्निया कफ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि वही चीज़ कार्डियक आउटपुट नहीं है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं है, तो अल्टीमेटली और इवन पेरिफ्रीज में भी आपको एडिमा नजर आ सकता है। पल्मोनरी एडिमा साइटीज, ठीक है, वो पेरिफ्रीज में आ जाता है, साइटीज है या कुछ भी इस तरह। ओके, हमारा ने भी ठीक आंसर दिया, मुनीबा ने, तुतलैन, मारिया अब्दुल्ला में गुलमुसा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, होम्योस्टेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बताइए फॉर हार्ट फेलियर। होम्योस्टेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? जाहिर है जब हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एबिलिटी रखी है कि पहले हम उसको कंपनसेट, यानी हमारी बॉडी खुद से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो दो किस्म के मैकेनिज्म आपको पढ़ाए थे, जिनमें एक होम्योस्टेटिक था, तो अगर उसको याद है तो कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हमारे होम्योस्टेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं? मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सारा। मैंने आपसे कार्डिया हार्ट का काम है, दिल का काम है, मैंने हार्ट का इटसेल्फ कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि बॉडी में जिन ऑर्गन्स का काम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, तो होम्योस्टेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से हो रहे होते हैं?
समर ने ठीक आंसर दिया आपका। वो पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से जाहिर है वो सोडियम और वाटर को रिटेंशन करवाना शुरू करेगा, और जो किडनीज की तरफ परफ्यूजन भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो हमारे ज़्यादा ज़रूरी फिर बॉडी ऑर्गन्स रह जाते हैं जब हम, जब इस तरह हार्ट की तरफ जा रहा होता है तो उसकी तरफ ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना शुरू कर दी जाती है। अच्छा, नफीसा ने भी यही रिप्लाई दिया, ठीक है। जेनिफर ने भी ठीक है। हाफसा फटवा ने भी नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन है, और वो भी पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला ठीक है। ठीक है, रूट इस्लाम ठीक है। रिदा तनवीर, मुनीबा यूनुस, मोहम्मद फरीदा, वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्ड नहीं होता मोहम्मद फरीदा, इट्स कॉन्स्ट्रिक्शन। क्वेश्चन है मेरा कि हार्ट फेलियर का पेशेंट है आपके पास, इमरजेंसी तो जाहिर है जो मैनेजमेंट है वो हो चुकी है, अब जो है मेडिकल मैनेजमेंट होती है, बीइंग अ नर्स आपने उसके बाद उसकी क्या लुक आफ्टर करनी है, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या है फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट।
ठीक है केसिया, आपने तो ठीक है अपने टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं बताया, या होम केयर पेशेंट आपके पास है अभी आप उसे मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे दिनेश ने आंसर दिया, ठीक है वाइटल साइन मॉनिटर है, पेशेंट की वैल्यू मॉडिफाई करना होगा, डाइट मॉडिफाई करना होगी, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, ऑक्सीजन देना, अभी जिसम के में आउटपुट ठीक है, बेड रेस्ट, रिस्टोर फ्लूइड, इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समर हाफ करना, इनटेक आउटपुट ठीक है, गुड, रीड मेजर करना है, हाफ करना, एजुकेशन देनी है, थेरेप्यूटिक रेजीम ठीक है, गुड, स्टॉप स्मोकिंग, राबिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना होगा, स्मोकिंग, मेडिकेशन ठीक है, मैं सुहेल दूंगी, उनकी आंसर किया जैनेट ने, रिदा ने, नफीसा ने, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा लिमिट करना होगा, वर्कलोड कम करना होगा, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी होगी, सोडियम रिस्ट्रिक्शन ठीक है, राबिया ठीक है, गुड प्लान ओके, ठीक आंसर है आप लोगों के। मधुमिसा, मॉनिटर वाटर साइन, ऑक्सीजन थेरेपी, बेड रेस्ट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, एसी इनहिबिटर्स, निम्रा ने बताया, खानसा बीबी और राइट, मुनीबा, promoting activity tolerance, managing fluid volume, restricting sodium in diet, controlling anxiety, administering diet, diuretics हमारा maintenance of healthy weight, avoid sedentary lifestyle ठीक है, बहुत अच्छे आंसर हैं सबके। अक्सर तमसील आप कैसे आ गई मेरी क्लास में, बताइए जी, अक्सर तमसील आप कैसे आ गए हो? ठीक है, सारा, तलहा, जेनिफर, फैसल के आंसर, नफीसा, ज़ैनब, रिजवान, कुछ ना वो होते हैं टीचर्स होते हैं विजिटिंग फैकल्टी, जैसे आपके हैं ना, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं विजिटिंग स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो करने लगी हूँ। हार्ट ब्लॉक को डिफाइन कीजिए, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, डिफाइन हार्ट ब्लॉक। Okay, John. Right, failure of production system of the heart. Nimra ne, heart block is unusual block in electrical current when passing from atria to ventricle. ठीक है, ये भी definition ठीक है। नफीसा, type of heart rhythm, dysrhythmia, arrhythmia, slowing down, interruption of electrical signal from the upper chamber. Good. Case here, it is a rhythm disorder, slowing down of electrical impulses. ठीक है। फिर ठीक है जॉन, impulses
तो फेलियर है मारिया अब्दुल्ला, फेलियर इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है जी। Mufiz Saib, normal conduction of heart. Rida, failure in conduction of electrical impulses. Corbulan, interruption signals का अरूज, conduction system does not move from top bottom chamber of the heart। ठीक है। अरूज इस्लाम दिनेश सरवर आपका भी कि अपर चैम्बर से लोअर तक मूव नहीं करते। रिदा तनवीर, from the top chamber of your heart don't conduct directly to the bottom chamber of your heart। Rabia, it is the slowing down of electrical impulses। Summer, electrical impulses slow down। Amara, slowing down of electrical signal। मोहम्मद यासिर, ठीक है। सारा, ड्यू टू, ठीक है। सारा हाफसा, न्यूट्रल पेसमेकर, ड्यू टू फेलियर न्यूट्रल पेसमेकर, फॉल्ट इन न्यूट्रल पेसमेकर। जेनिफर, हार्ट, आपने लिखा कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है विच रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बीइंग पार्शियली और टोटली ब्लॉक। नो बेटा, उल्टा लिखा आपने। बेसिकली तो देखो हार्ट बीट स्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जनरेट होते या उन्होंने नहीं मूव करना, बेसिकली तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जनरेट होते हैं, उसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है ना। फैसल, ठीक है। मुनीबा, ठीक है। जैनब, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अपर चैम्बर। जेनिफर, बेटा बेसिकली ये है कि जो कंडक्शन सिस्टम है ना हार्ट का, वो पार्शली या टोटली फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट नहीं होंगी। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट नहीं होंगी तो हार्ट जो है वो बीट ही नहीं कर सकेगा, हार्ट की बीट जनरेट नहीं होगी। ठीक है खान साहब बीबी। चलो आसान सा क्वेश्चन पूछती हूँ। टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक, एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। थोड़ा सा टाइम रह गया, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है। जौहन ने हाउस ऑफ 3 टाइप्स बताई, ये नहीं बताया कि उनको किस तरह एलैबोरेट करते हैं। जैनब रिजवान दे रहा है 3 टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक, एटलीस्ट डिग्रीज तो बताए ना। मोहम्मद यासिर, ठीक है बेटे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री। अरूज असलम भी ठीक है। जैनब भी ठीक है। सारा मॉरिस का आंसर भी ठीक है। नफीसा 3 डिग्रीज हैं। नफीसा के बाद निमरा सुहेल, ठीक है बेटे। समर, हाफसा फरवा, मैकुनिसा। 3 टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द माइल्डेस्ट फॉर्म इन इवली डज नॉट कॉज सिम्पटम। आपने साथ में डिटेल्स भी दी है। मैकुनिसा, ठीक है। जेनिफर ने भी, ठीक है बेटे। नफीसा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द, ठीक है। नफीसा, मारिया, दिनेश सरवर। चले आसान सा एक और क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, ये जो पेस मेकर हम पेशेंट को लगाते हैं तो वो जो एक पूरा पेसिंग सिस्टम है उसके कम से कम जो है मतलब क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बगैर किसी पेस मेकर को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, या वो जो आपका पेसिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। सिंपल आप कंपोनेंट्स बता दें पेसिंग सिस्टम के। ठीक है खान साहब बीबी, आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जी, पेसिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स बता दीजिए।
अच्छा, मोहम्मद यासिर में पल्स जनरेटर है, लीड है और इलेक्ट्रोड। मोहम्मद यासिर और नफीसा दोनों ने सेम आंसर दिया। जरा दोबारा देखो, पल्स जनरेटर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। लीड उसके साथ चाहिए, इलेक्ट्रोड कौन सी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रोड चाहिए भी तो उसके बाद कोई और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरा सोचो, दोनों सोचो। नफीसा, सॉरी, निम्रा योर आंसर इज राइट। हाफजा फरवा 3 पार्ट और 1 जनरेटर लिखा है सिर्फ हाफजा फरवा ने। सारा मॉरिस, आपका भी आंसर गलत है। कंप्लीट 3 कंपोनेंट है, वो तो सही बताओ यार। केसिया 3 कंपोनेंट, एक पल्स जनरेटर, बाकी 2 कौन बताएगा? मुनीबा आपने भी वही वही गलती की है। रूज इस्लाम, पल्स जनरेटर है, लीड है, इलेक्ट्रोड। अच्छा चलो, 2 सारे जवाब फिर मैं देखती हूँ। सब ने यही मिस्टेक की, सिर्फ एक बीच में निम्रा का आंसर ठीक आया है। राबिया ने भी वही जवाब दिया है, जेनेट ने भी वही जवाब दिया है। मैं को निशा का आंसर ठीक है। मुझे ये बताओ, जनरेटर भी है, लीड भी है, वो पल्सेस को जनरेट भी कर रहा है, आपने लीड को ले जाके हार्ट के अंदर भी जोड़ दिया, सारा कुछ है, वहाँ पे हेल्दी मायोकार्डियम ही नहीं होगा, पेशेंट का पूरा मायोकार्डियम ही खत्म हुआ है। तो मुझे बताओ, उस पल्स के जनरेट करने या उस लीड के उस इम्पल्सेस को टिल द मायोकार्डियम ले जाने का कोई फायदा होगा? आप इलेक्ट्रोड्स की क्या बातें कर रहे हो बेटा? हेल्दी मायोकार्डियम इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जब तक मायोकार्डियम हेल्दी नहीं होगा, वो उन इम्पल्सेस के मिलने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा और हमारा काम, जो हमारा मकसद है, वो फुलफिल नहीं होगा। देखो जरा, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछती हूँ, वो भी आपको नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर की इंडिकेशन बताइए। किन सिचुएशन में पेशेंट को पेसमेकर हम लगाते हैं? इंडिकेशंस ऑफ पेसमेकर। बेशक कोई 3 बता दें आप इंडिकेशंस पेसमेकर की, ज्यादा नहीं याद आ रही तो एटलीस्ट 3 तो बता दें। ओके जी, मोस्टली आंसर ठीक है इसके भी आपके। चले, अब अटेंडेंस का भी टाइम हो गया है और अब अटेंडेंस मार्क करवा दें सब स्टूडेंट जल्दी से। साथ ही कल भी हमारी क्लास है, कल के लिए अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल कौन कौन सा टेस्ट होगा आपका, वो सुन लीजिए। कल बेटे एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, कल के लिए टेस्ट सुन लें सब बच्चे। एन्यूरिज्म का टेस्ट होगा कल, और
एथेरोस्क्लेरोसिस है, एन्यूरिज्म है, एथेरोस्क्लेरोसिस, 2 टॉपिक है, इनका टेस्ट होगा। एन्यूरिज्म एंड एथेरोस्क्लेरोसिस का टेस्ट होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। अभी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और जो दो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं उनका टेस्ट होगा। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।